हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं प्लांट इकोलॉजी और आज का हमारा टॉपिक है इफेक्ट ऑफ एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर ऑन प्लांट्स। सबसे पहले आपको समझना होगा एक्सट्रीम का क्या मतलब होता है। एक्सट्रीम होते हैं हमारे पास एब्सोल्यूट या हिंदी में अधिकतम, कि जब हमारे पास हाई टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर से काफ़ी ज़्यादा हाई टेम्परेचर होगा उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा हमारे प्लांट्स के ऊपर। और अगर हमारे पास नॉर्मल टेम्परेचर से बहुत ज़्यादा लो फ्रीजिंग पॉइंट के ऊपर टेम्परेचर है तो उस टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा हमारे प्लांट्स के ऊपर। दोनों चीज़ें हम डिटेल में पढ़ेंगे और साथ में पढ़ेंगे अडेप्टेशन, कि ये जो हाई और लो टेम्परेचर है इससे बचने के लिए हमारे प्लांट्स ने क्या क्या अडेप्टेशंस किए हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले एक्सट्रीम ऑफ हाई टेम्परेचर से। तो देखो, जब हमारे पास हाई टेम्परेचर हो जाते हैं तो हमारा जो क्लोरोफिल होता है लीफ का वो लॉस हो जाता है। ग्रीन कलर का पिगमेंट क्लोरोफिल का लॉस हो रहा है तो इससे क्या हो रहा है, क्लोरोसिस हो रही है लीफ की। क्लोरोसिस क्या होती है, हमारे पास येलो कलर का हो जाएगा हमारा लीफ। देखो, सबसे जो हमारा प्लांट होता है ना उसमें सबसे सॉफ्ट प्लांट जो पार्ट होता है हमारे पास वो होता है लीफ। अगर ज़्यादा पानी मिल रहा है तो भी लीफ के ऊपर पता लगेगा, कम पानी है तो भी वो असर दिखाएगा। अगर विंटर्स आ गई है, हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर, सब कुछ सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है सॉफ्ट पार्ट जो हमारा है वो है लीफ, उसके ऊपर। तो लीफ के ऊपर सबसे पहले क्या हो गया, उसका क्लोरोफिल लॉस हो गया, ग्रीन कलर का पिगमेंट। येलो कलर के हमारे लीव्स हो गए जिसको क्लोरोसिस बोलते हैं। देखो, टर्मिनोलॉजी आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है, समझनी है अच्छे से। क्लोरोसिस हो गए, येलो कलर के लीफ हो गए। उसके बाद हो गया विल्टिंग, मुरझा से जाएंगे। ठीक है, ऐसा लगेगा जैसे कि ये डेड होने वाले हैं, वीक से हो जाएंगे, बेंड हो जाएंगे नीचे की तरफ को, ग्राउंड की तरफ को, हो जाएगा विल्टिंग। नेक्रोसिस हो जाएगा, धीरे धीरे ब्राउन कलर के होते जाएंगे। ठीक है, तो ये हाई टेम्परेचर के इफेक्ट है हमारे पास और धीरे धीरे हमारा प्लांट हो सकता है पूरा मर जाए। हाई टेम्परेचर जो इंक्रीज कर देता है ट्रांसपिरेशन, ठीक है, जिससे कि जो लॉस हुआ है वाटर का वो हाई हो जाता है। अब एक बार जो प्लांट में लॉस हो गया वाटर का, कुछ लिमिट तक वो ठीक हो सकता है। जैसे हमने बहुत बार देखा है ना गर्मियों में कि दिन में ऐसा लगता है कि प्लांट पूरी तरह से मर गया है, लेकिन जब शाम होती है, रात होती है, टेम्परेचर नॉर्मल होता है तो अगले दिन सुबह वो प्लांट फिर से हेल्दी हो जाता है। ये कुछ टाइम तक ही चलता है। अगर ऐसा रेगुलर चलता रहा तो एक टाइम आएगा जब हमारा प्लांट पूरी तरह से मर जाएगा, उसको हम दोबारा से ठीक नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो प्लाज्मा जो है वो डिहाइड्रेटेड हो जाता है और लीफ जो है वो फ्लैसिड हो जाती है और विल्ट हो जाती है। इस कंडीशन को हम बोलते हैं लीफ स्क्रोच। ठीक है, तो पहला हमने देख लिया क्लोरोसिस, फिर विल्टिंग, नेक्रोसिस और लीफ स्क्रोच। इनको डिटेल में पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर में। हम आगे देखते हैं, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सेलुलर डैमेज, कि जो हमारे सेल होते हैं ना प्लांट के वो डैमेज हो जाते हैं हाई टेम्परेचर से। ठीक है, ग्रोथ रुक जाती है हमारे पास, जो हमारा प्लांट है जैसा है वो वैसा ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद रिड्यूस हो जाते हैं पोलन वायबिलिटी, जो पोलन से वो काफ़ी कम टाइम के लिए सर्वाइव कर सकते हैं। डैमेज कर देते हैं प्लांट के प्रोटीन को हाई टेम्परेचर। रिड्यूस मिनरल न्यूट्रिशन। तो ये कुछ बेसिक हमारे पास है। अब हम बात करेंगे उनकी टर्मिनोलॉजी की। तो ये कुछ जो है वो टर्मिनोलॉजी है या डिजीज़ भी बोल सकते हैं हमारे प्लांट के। सबसे पहले इसमें हमारे पास आ जाता है इफेक्ट ऑफ एक्सट्रीम ऑफ हाई टेम्परेचर में क्लोरोसिस। तो क्लोरोसिस मैंने पहले बता दिया क्या हो जाता है बच्चों, येलोविंग ऑफ लीफ। देखो, आप साथ साथ में ना अभी जो है वो इनको लिखते चलना और जो जो मैं बोलूँगी उसको नोट करते चलना। ठीक है, काफ़ी ईजिली आपको समझ में आ जाएगा। क्लोरोसिस मैंने क्या बोला, येलोविंग ऑफ लीफ हो रहा है। विल्टिंग क्या हुआ हमारे पास, जो हमारा प्लांट है उसमें से वाटर लॉस हो जाएगा। ठीक है, वाटर का जो है हाई टेम्परेचर होने की वजह से वाटर जो है वो लॉस हो जाएगा हमारे प्लांट्स का, और जो हमारे लीव्स है प्लांट के वो बेंड हो जाएंगे, मुरझा जाएंगे, हमारे पत्ते वीक हो जाएंगे, बेंड हो जाएंगे टुवर्ड द ग्राउंड। ये विल्टिंग हो गया। नेक्रोसिस पढ़ने से पहले हम इनको लिख लेते हैं। तो ये हो गया हमारे पास क्लोरोसिस और विल्टिंग, आप भी लिख सकते हैं। अब थर्ड हमारे पास है नेक्रोसिस। तो नेक्रोसिस क्या होता है कि जो हमारे प्लांट के रूट सेल्स हैं वो डाई हो जाते हैं। ठीक है, स्ट्रेस आ जाता है बहुत ज़्यादा पानी की कमी से, तो जो हमारा प्लांट है उसके सेल बेसिकली डेड होते जाते हैं। पहले लीफ ये होंगे, फिर ब्रांचेस, और धीरे धीरे पूरा प्लांट डेड होता जाएगा। लीव्स का कलर क्या हो जाता है, इसमें इंपॉर्टेंट है कि जो लीव्स है वो ब्राउन या ब्लैक कलर की हो जाती है हमारे। ठीक है, तो नेक्रोसिस हो गया। उसके बाद आता है लीफ स्क्रोच। इसमें लीफ जो है वो येलो डार्क ब्राउन कलर के हो जाएंगे। ठीक है, उनको इनफ वाटर नहीं मिल पाएगा तो इस वजह से लीफ स्क्रोच की प्रॉब्लम आ जाती है। जो प्रोटोप्लाज्म होता है ना हमारे सेल का वो डेड होने लग पड़ता है, उसको पानी नहीं मिल पाता। तो अब इनको नोट डाउन करते हैं। तो यहाँ पे मैंने नेक्रोसिस भी लिख लिया और लीफ स्क्रोच भी लिख लिया। अब आता है हमारा फिफ्थ, ओनियन ब्लाइट। तो देखो बच्चों, ओनियन को हम कब लगाते हैं, विंटर्स में आपने देखा होगा ओनियन लगे हुए होते हैं। यानी कि ओनियंस को लगाने के लिए परफेक्ट टेम्परेचर कितना होगा हमारे पास, 17 से लेके 10 या 9 तक। ठीक है, यानी कि विंटर्स का ठंडा टेम्परेचर इनके लिए अच्छा होता है। लेकिन होता क्या है कि जब हमारे पास विंटर्स में, जैसे इस साल आप देख लो कि टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, तो उस टाइम पे हमारे जो लीव्स होते हैं, जो होते हैं ऊपर के
ऑनियन के वो क्या हो जाते हैं हमारे पास ब्राउन कलर के हो जाते हैं, कट कट जैसे जाते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा ऑनियन कैसा होता है ऊपर से वो। तो यहाँ पे हमारे पास ऑनियन ब्लाइट किस वजह से होता है, हाई टेम्परेचर की वजह से, उसके जो लीव्स हैं। उसके बाद आता है सन स्कॉल्ड। तो सन स्कॉल्ड होता है कि जो प्लांट है वो डैमेज होने लगता है सन से, सन के नाम आ रहा है सन, हीट और लाइट से। तो इनको लिखते हैं आप। तो ये हो गया हमारे पास ऑनियन ब्लाइट और सन स्कॉल्ड। अब हमारे पास नेक्स्ट आता है फ्रूट स्कॉल्डिंग, या फ्रूट स्कॉल्ड भी बोलते हैं इसको। अब इसमें क्या होता है कि जो हमारा फ्रूट है उसके ऊपर, ठीक है, हार्वेस्टिंग का टाइम है, हमारे जो फ्रूट है उसके ऊपर हाई टेम्परेचर होने की वजह से वो थोड़ा सा जल सा जा रहा है, ठीक है, ब्राउन कलर का हो रहा है हमारे पास जो हमारा फ्रूट है। सनलाइट की वजह से जितनी लाइट उसको चाहिए उससे काफ़ी ज़्यादा हीट पड़ रही है, ठीक है। तो उस वजह से क्या हो रहा है, हमारे पास जो फ्रूट है हमारा वो डैमेज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे सिंपल, फ्रूट डैमेज ड्यू टू हीट, सन हीट, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास फ्रूट स्कॉल्ड। अब बात करते हैं स्टेम गर्डिंग। तो जो हमारे पास स्टेम गर्डलिंग रूट्स है, इसमें क्या होता है कि जो हमारे स्टेम गर्डलिंग रूट, इसमें मतलब क्या है कि जो स्टेम है वो छोटी रह जाएगी, ठीक है, जो हमारी स्टेम है वो छोटी रह जाएगी और रूट्स जो है वो काफ़ी डीप चले जाएंगी सॉइल में। उन प्लांट्स में क्या होता है, हमारे पास जो लीव्स हैं वो झड़ जाते हैं। जब बहुत हॉट कंडीशन आएगी तो उस टाइम पे होता है हमारे पास स्टेम गर्डलिंग रूट्स। अब एक और चीज़ आती है हमारे पास, वो है सोलराइजेशन। सोलराइजेशन हम इसको बोल सकते हैं, हमने इसका जो है वो पॉजिटिव वे में काफ़ी यूज़ किया है। जब हमारे पास टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है, उस टाइम पे पॉलीथीन शीट को, जो हमारी फील्ड है, हमारे खेत में पॉलीथीन शीट को बिछाया जाता है। उससे क्या होगा कि जो खेत में पेस्ट हैं, वीड्स हैं, जो भी घास वगैरह है वो हट जाती है, ठीक है, सारी की सारी जो है परमानेंट रिमूव हो जाती है। परमानेंट तो नहीं बोल सकते, पर कुछ टाइम के लिए वो रिमूव हो जाते हैं, जो भी हमारे वीड्स हैं, जो पेस्ट्स हैं। इसको हम जो आर्टिफिशियल कंडीशन करके भी यूज़ करें, ठीक है। तो टेम्परेचर कितना रखना होता है, खेत है उसमें पूरी की पूरी पॉलीथीन की शीट बिछा दी है, और टेम्परेचर कितना रखना होता है इसमें 35 से 60 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है, आर्टिफिशियल तरीके से इसको दिया जाता है। तो ये होता है सोलराइजेशन, एक इंपॉर्टेंट स्टेप है। आजकल इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है अपने खेत को फर्टाइल बनाने के लिए, उसमें से घास वगैरह को रिमूव करने के लिए। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास अडेप्टेशन ऑफ प्लांट टू एक्सट्रीम ऑफ हाई टेम्परेचर। प्लांट्स ने, अब टेम्परेचर बढ़ गया है, पहले टाइम में इतना टेम्परेचर नहीं होता था जितना अब भी है। विंटर्स में काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर हो रहा है, तो हमारे प्लांट्स को भी अब कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा। तो वो क्या करते हैं कि जो लीव्स होते हैं वो वर्टिकली ओरिएंटेड हो जाते हैं। जो हाई टेम्परेचर वाले प्लांट्स होते हैं ना, उनके पत्ते ऐसे होते हैं, पतले पतले, नुकीले नुकीले, और जो ठंड वाले होते हैं, नॉर्मल में होते हैं, उनके पत्ते बड़े बड़े से होते हैं, ठीक है, आपने बहुत बार देखा होगा। अब जो है लीफ कलरेशन इन डेजर्ट प्लांट, लीफ का कलर जो है वाइट या ग्रे ग्रीन कलर का हो जाता है, जिससे कि जो है एक्सट्रीम ऑफ जो हीट है टू एस्केप एक्सट्रीम हीट एब्जॉर्प्शन। अब वाइट और ग्रे ग्रीन कलर के लीफ हो रहे हैं ग्रीन कलर से, ताकि जो भी हीट है हमारे पास वो वापस चली जाए, ठीक है, उनमें एब्जॉर्ब ना हो सके, उनको इफेक्ट ना कर सके हमारे प्लांट्स को। और सबसे इंपॉर्टेंट और ईजी स्टेप जो है वो क्या है, थिक क्यूटिकल हो रही है, थिक बार्क हो रही है, रूट में या फिर हमारे पास जो लीव्स हैं उनमें छोटे छोटे हेयर्स आ रहे हैं ताकि पानी ना ज़्यादा उठ सके, ठीक है। वैक्सी कोटिंग आ रही है, वैक्स की जैसे कोटिंग है ताकि पानी, आपने पीपल का पत्ता देखा होगा, ठीक है, काफ़ी शाइनी होता है वो, तो वो क्यों, वैक्सी कोटिंग है उसके ऊपर। सिक्रीशन होती है रेजिन्स की, एंथोसाइनिन पिगमेंट्स की, ताकि जो हमारे प्लांट्स है वो अपना पानी बचा सके और वो सूखे ना। अब बच्चों देखते हैं हम एक्सट्रीम ऑफ लो टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे प्लांट्स के ऊपर। तो बहुत सारी स्पीसीज़ हैं हमारे पास, देखो बहुत सारे प्लांट्स जो विंटर में मर जाते हैं हमारे पास, छोटे छोटे हम गार्डन से लेके आते हैं, फॉरेस्ट वहाँ से लेके आते हैं, नर्सरी से, तो वो मर जाते हैं, ठीक है। क्यों होता है हमारे पास, टेम्परेचर कोजिंग डेसिकेशन। डेसिकेशन एक पॉइंट है, डेसिकेशन का मतलब होता है ड्राइंग आउट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, की जो हमारी लिविंग ऑर्गेनिज्म है पूरी तरह ड्राई हो जाएगी, ठीक है। तो समटाइम द सेल आर रैप्चर व्हेन वाटर एक्सपैंडेड और फ्रीजिंग। इन मोस्ट ऑफ स्पीसीज जो प्रोलॉन्ग फ्रीजिंग है, ठीक है, काफ़ी लंबे समय तक फ्रीज रहना, बर्फ़ में रहने की वजह से क्या हो जाता है, प्रेसिपिटेशन हो जाते हैं प्रोटीन के, डिहाइड्रेशन हो जाते हैं, सेल जो है वो मरते जाते हैं, ठीक है। तो ठंड भी ज़्यादा अच्छी नहीं है, बर्फ़ पड़े तो भी अच्छी नहीं है, ठीक है। मैनी स्पीसीज बिकम डोमिनेंट एंड देयर बायोलॉजिकल एक्टिविटी रिड्यूस टू एन एक्सट्रीम लो लेवल। अब तो अडेप्टेशन की बात आ जाती है, ठीक है, कुछ अडेप्टेशन हो जाती है। विंटर फ्रोस्ट रेंडर हाई विस्कोसिटी इन प्रोटोप्लाज्म कोजिंग स्लो डिफ्यूजन थ्रू रूट टिश्यू। विंटर फ्रोस्ट जो है वो क्या करती है, हाई विस्कोसिटी हो जाती है उनके प्रोटोप्लाज्म में, जिससे स्लो हो जाती है डिफ्यूजन रूट टिश्यू में, ठीक है। अब कुछ हमारे पास यहाँ पे पॉइंट आते हैं जो हमें पढ़ने हैं। पहले फ्रोस्ट इंजरी,
इंजरी हो रही है हमारे प्लांट्स में ड्यू टू आइस क्रिस्टल। बर्फ़ छोटी छोटी आप जब सर्दियों में देखेंगे ना, तो हमारे जो छोटे छोटे घास होंगे उसके ऊपर भी आइस के क्रिस्टल जम जाएंगे, उसको बोलते हैं फ्रोज इंजरी। या फिर जो हमारी स्नो एरिया है वहाँ पे होती है ज़्यादातर फ्रोज इंजरी। चिलिंग इंजरी क्या होंगे, लीफ अपेयर पर्पल और रेडिश कलर के, पत्ते जो है रंग बदलते हैं। नाशपाती का पत्ता आपने देखना विंटर्स में कितना सुंदर लगता है वो, उसमें नाशपाती का पूरा प्लांट ना कलरफुल हो जाता है, ग्रीन तो कोई बचता ही नहीं है, ऑरेंज रेड ऐसे येलो इस कलर के हो जाते हैं हमारे नाशपाती के पत्ते। तो डिले ही हो जाती है ब्लूमिंग, ज़्यादा बर्फ़ पड़ी तो काफ़ी लंबे टाइम तक जो है फूल नहीं पड़ेंगे। रिड्यूस प्रोटीन प्लांट वाइगर और कोज डायरेक्ट डैमेज, ठीक है, तो सीधा डैमेज कर देंगे प्लांट को। रिड्यूस कर देंगे फोटोसिंथेसिस को बाय अफेक्टिंग द एक्टिविटी ऑफ फोटोसिंथेटिक एंजाइम, एंजाइम की एक्टिविटी को रोक देगा जो ठंडा टेम्परेचर होगा, ठीक है, बाय रिड्यूसिंग स्टोमेटल कंडक्टेंस। सेल मेम्ब्रेन हार्डनेस, अब जब हमारे पास सेल मेम्ब्रेन में वाटर होता है हमारे पास, तो जब बर्फ़ पड़ रही है हमारे पास तो ऑटोमेटिकली जो सेल मेम्ब्रेन है वो हार्ड हो जाएगी। इस वजह से क्या होगा, इफेक्ट बेसिक प्रोसेसेस जो कौन कौन सी आ गई हमारे पास, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट, ये सारी की सारी प्रोसेसेस इफेक्ट होती है हमारे प्लांट की, ठीक है। तो आपने देखा होगा ज़्यादातर जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो विंटर में अपने सारे के सारे पत्तों को छोड़ देते हैं, रैप्चर हो जाती है हमारे प्लांट सेल। तो ये थे हमारे पास कुछ एक्सट्रीम ऑफ हाई टेम्परेचर के इफेक्ट। अब देखते हैं क्या अडेप्टेशन करते हैं हमारे प्लांट इनसे बचने के लिए। तो पहला पॉइंट यहाँ पे आता है कि जो स्टार्च होती है वो कन्वर्ट हो जाती है सोल्यूबल शुगर में। फ्रीजिंग पॉइंट जिससे इंक्रीज हो जाता है हमारे पास। एंटी फ्रीज प्रोटीन को रिलीज किया जाता है प्लांट्स के द्वारा, ठीक है। सिक्रीशन ऑफ डिहाइड्रेट, रेजिन्स, म्यूसिलेज, पैक्टिन, इन सब की सिक्रीशन करता है हमारा प्लांट। इंक्रीज हो जाता है हमारे पास ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन, जब हमारे पास ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो प्रिवेंट करेगी फ्रीजिंग को, ठीक है। कुछ प्लांट में जो है अबव ग्राउंड वेजिटेबल, जैसे अब हम इसमें बात करते हैं जो हमारी हल्दी होती है, अदरक होता है, ठीक है, वो सब क्या होते हैं कि जब हमारे पास टेम्परेचर बढ़ जाता है तो अपने पत्तों को गिरा देते हैं। जब टेम्परेचर हमारे पास कम हो जाता है, विंटर में आप देखोगे हल्दी के सारे पत्ते गिरे होंगे, लेकिन हल्दी अंदर से, ठीक है, ग्राउंड में वो चल रहे होते हैं, उसके ट्यूबर्स जो होते हैं हमारे पास, ठीक है। आलू जो होता है वो चल रहा है, ज़मीन के अंदर चल रहा है, उसके लीव्स में अगर कोई बीमारी आ गई, ज़्यादा बड़ी आ गई तो डिफेक्ट हो सकता है उसके ऊपर, ठीक है। तो कुछ जो है हमारे पास जो रूट्स हैं, ठीक है, अंडरग्राउंड जो हमारे पास होते हैं वो वाले प्लांट्स चल रहे होते हैं, सर्वाइव कर रहे होते हैं, उनके ऊपर से उनके पत्ते खराब हो सकते हैं हाई और लो टेम्परेचर से, लेकिन अंडरग्राउंड वो अच्छे चल रहे होते हैं, ठीक है। तो ये हमने देखा आज की वीडियो में इफेक्ट ऑफ एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर ऑन प्लांट। इसी के साथ वीडियो कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें। इस वीडियो की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल बॉटनी स्टोन पे मिल जाएगी। थैंक यू।